एहसान बिल एहसान, अच्छे का बदला अच्छा होना चाहिए। उनकी तैयारी चल रही है और हमारे बीच में कई मेहमान हैं, उनका सुनना है। उससे पहले मैंने देखा कि मैट्रिक में एक छोटे छोटे बच्चे बड़ा थोड़ा देख ही बोल रहे थे, लेकिन वो मुझे प्रभावित किया उन्होंने मुझे, क्योंकि जब वो आज यहाँ आके खड़े होके बोल रहे हैं तो कल वो एक अच्छा मुकर्रिर बनेंगे, एक अच्छा स्पीकर बनेंगे। और वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मैं एक थ्योरी आपको बताऊं। एक साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है कोफका कोहल। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उस थ्योरी का नाम शायद है इनसाइट थ्योरी, जिसको उर्दू में कहते हैं वकूफी नश्वनुमा का हिस्सा, वकूफी नश्वनुमा, इनसाइट थ्योरी। उन्होंने कहा कि बच्चा जो सीखता है ना, वो सोच के समझ के सूझबूझ से सीखता है। आप लोग अपने में बात करते हो, अरे तुम्हें सूझबूझ नहीं है क्या? इसका मतलब है कि बच्चा सूझबूझ से सीखता है। इसी को, इस थ्योरी को डेवलप किया था कोहल ने, और उन्होंने एक जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम था चिंपैंजी। और चिंपैंजी जानते ही सबसे ज्यादा तेज आवाज बोलने वाला जानवर है। और उन्होंने एक रूम में चिंपैंजी को बंद कर दिया और बंद करके भूखा बंद किया, और छत पर केले को टांग दिया, नीचे टेबल लगा दी और एक छड़ी रख दिया और कुछ चीजें रख दी। और जब चिंपैंजी को भूख लगी, चिंपैंजी सोचा खाना कैसे खाए, तब वहां इनसाइट का काम किया, सूझबूझ। उन्होंने चेहरा उठाया, देखा केला लटक रहा था, तो उन्होंने फिर सोचा केला तो ले नहीं सकते, फिर इनसाइट किया, फिर दिमाग लगाया और देखा कि एक छड़ी रखी हुई थी। उन्होंने छड़ी को उठाया और फिर कोशिश किया उसको खींचने का, नहीं खींच सका। फिर इनसाइट लगाया, फिर दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके फिर एक टेबल पे चढ़ा। कई टूल्स रखे थे वहां, उस टूल्स की मदद से भी वो नहीं पाता है वहां। फिर वो दिमाग लगाता है और दिमाग लगा करके टूल्स के ऊपर एक और टूल्स रखता है, और उसके बाद फिर कोशिश करता है, नहीं होता है, फिर टूल्स रखता है, और आखिर में जा करके उस टूल्स के माध्यम से एक छड़ी जो उनके हाथ में होती है, उससे वो केले को खींच लेता है और खींच करके खा लेता है। दैट इज कॉल्ड इनसाइट थ्योरी। बच्चा ऐसा ही करता है, आप सब ऐसे ही कर रहे हैं। सीखेंगे, ऐसा नहीं है अचानक आ जाता है कोई चीज। सीखना है, अकल लगानी है, दिमाग लगानी है। इसी तरह से लर्निंग के बारे में दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। कभी प्याजे ने दिया, स्किनर ने दिया, कोफका ने दिया, दुनिया भर। गेस्टाल्ट थ्योरी अलग है जो यहाँ डिस्कस का टॉपिक नहीं, डिस्कस करने की चीज नहीं है। बहरहाल आप लोगों ने काफी मेहनत किया और हम सबों ने बहुत अच्छे से उसको देखा, आजमाया, जांचा, और ये महसूस हुआ कि मुंगेर अभी जिंदा है। और मुंगेर की खास तौर पे मैं लड़कों के साथ साथ लड़कियों को मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला किया, और ये आज बताया है कि अभी मेरे मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है, अभी मेरे मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। बहरहाल इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, उनका सुनना है। अभी बहुत सारे सर भी आएंगे, उनका भी सुनना है। आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जो जिनको इनामात देने हैं इनामात मिलेंगे, प्राइज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कर रखा है, जो सुमित सर के जरिए हम लोग आप तक पहुँचाएंगे। हम लोगों के बीच में एक बहुत मशहूर और मारूफ शायर भी हैं, कवि भी हैं, और हम लोगों के साथ काम भी करते हैं। मुंगेर उसका मोहताज नहीं है। मैं ऐसे शख्स को यहाँ बुलाना चाहूँगा जो आप लोगों के बीच हमेशा रहते थे और आज भी हैं, और आप लोगों का शुक्र है, मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है कि वो हमारे बीच मौजूद हैं। वो हमारे साथी, हमारे बड़े भाई जनाब सुहेल शम्स। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें इस शेर के साथ कि कभी तुमने पूछा ही नहीं हाल दिल मेरा, कभी तुमने पूछा ही नहीं हाल दिल मेरा, वरना वो किस्सा सुनाता कि तुम याद रखते। जनाब सुहेल शम्स।